कीमतें क्या हैं, क्या नहीं है, अप एंड डाउन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्यों परचेज करना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो कम वक्त में अच्छे से अच्छा कमा लें। तो 3,000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट है। प्राइसेस नीचे नहीं है, जंगी हालात चल रहे हैं। ये सही, अभी तक कोई एक्सपोर्ट बंद नहीं है, शुरू से एक्सपोर्ट चल रही है, शुरू से अभी तक चल रही है। जाल वाले देखा है ना आपने, लाइन से कतार बना के खड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6। किसी जाल वाले से पूछो कि यार ये इतना रेट नीचे क्यों आ गया, और ये एक्सपोर्ट बंद है। हमारे बर्ड्स लवर भी इतने होते हैं, भोले भाले होते हैं, मासूम से ना, उन बेचारों को पता नहीं होगा। अगर एक्सपोर्ट बंद है तो तुम किस चीज की परचेजिंग कर रहे हो। 1,000 रुपए का, 1,500 रुपए का हमें बेहतरीन पेयर मिल जाता या फिर इन दी एंड आप क्या करते हैं, जब नहीं बिक रहा होता आपको लेना पड़ता है जाल वालों का सहारा। सही, जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होते हैं वो अपने बर्ड्स निकालता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वक्तन फवक्तन हम लोग बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव है। और ये वीडियो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर होती हैं। तो बहुत सारे भाई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अली भाई एक टॉपिक ले लिया जाए, वो हैगा हमारा सेल परचेज का टॉपिक। और ख़ास तौर पे जो हमारी कीमतें हैं, कीमतें जो हमारी अप एंड डाउन होती रहती हैं, ये टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें और ज़रा सा जो है उस पर रहनुमाई फरमाएं। अब उसके अंदर कुछ बर्ड्स ऐसे थे, उन्होंने बताया कि अली भाई इन बर्ड्स के ऊपर आप थोड़ी सी जो है वो बात कर लीजिए। तो उन बर्ड्स वगैरह पे जो है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। प्राइजेस वगैरह पे भी बात करेंगे, कीमतें क्या हैं क्या नहीं है, अप एंड डाउन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो सारी डिटेल्स देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बात का आगाज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि मार्केट में कुछ चीज़ें जो है हमारी हॉट चल रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक फेस की हम बात कर लें बजीज़ के अंदर, या इसके अलावा होगोरोमो की बात कर लें हम लोग बजीज़ के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभी हॉट चल रहे हैं, ज़्यादातर डिमांड है इनकी। और ज़्यादातर लोगों के मतलब कहते हैं ना कि यार परचेज़ करना चाह रहे हैं। क्यों परचेज़ करना चाह रहे हैं? लोग चाहते हैं कि वो कम वक्त में अच्छे से अच्छा कमा लें। हर बंदे की यही होप रहती है कि यार अर्निंग उसकी जो है वो अच्छी से अच्छी हो जाए। तो अभी जो है वो ब्लैक फेस और होगोरोमो ये हमारा हॉट चल रहा है। इसके अलावा कॉकटेल में 1-2 चीज़ें हैं वो भी हॉट चल रही हैं, लेकिन हमारा टॉपिक सिर्फ होगोरोमो रहेगा और फिलहाल जो है वो ब्लैक फेस रहेगा। इन 2 की हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारा परसेप्शन ऐसा चल रहा है कि हर बंदा जो है अलग-अलग बातें कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो बातें हो रही हैं। अच्छा, फ़ायदा उठाने की अगर पहले बात कर लें हम लोग, फ़ायदा किस तरीके से? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलर है, सेलर चाहता है मुझे सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो भाई सेलर चाहता है सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, तो अभी उसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ चूरन। अगर वो चूरन नहीं देगा तो उसको सस्ती चीज़ नहीं मिलेगी। सही है? इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब एक चीज़ की एक्चुअल प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल होगोरोमो को ही ले लेते हैं, सही है? जाल पे उसका रेट चल रहा है 3500 40 4,000 रुपए, सही है? तो हम 3500 4,000 भी छोड़ देते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं 3,000 रुपए, सही है? 3,000 रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल जाल रेट चल रहा है। तो 3,000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट है, सही है? एक पेयर की अगर अमाउंट की बात की जाए, होगोरोमो की ले लेते हैं, 3,000 रुपए बेसिक ले लेते हैं हम लोग, तो एक हैंडसम अमाउंट है, सही है? ये हम 500 रुपए की बात नहीं कर रहे कि होगोरोमो हम लोग 500 रुपए में परचेज़ कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3,000 रुपए की। हैंडसम अमाउंट है। ब्लैक फेस अगर हम लेने के लिए जा रहे हैं, ग्रीन कलर में हमें ब्लैक फेस मिल जाता है 10,000 के ऑलमोस्ट आगे-पीछे हम लोगों को मिल जाता है, सही है? तो ये 10,000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट है, ये तो और ज़्यादा हो गया, सही है? ये बात हो रही है जाल वालों की, सही है? जाल पे अगर ग्रीन की बात करें तो 6,000 7,000 में परचेजिंग हो रही है, मार्केट में 10,000 का बिक रहा है। तो ये अब देखें 10,000 का बिक रहा है, 6-7,000 की परचेजिंग है, इट मीन्स दैट कि सेलर को फ़ायदा हो रहा है 3,000 रुपए का एक पेयर पे। ये हम एग्ज़ाम्पल पे बात कर रहे हैं, मैं प्राइसेज़ कोट पक्के वाले नहीं कर रहा, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सही है? क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं ये सारी बातें। तो ये वाला हिसाब-किताब है। तो अभी ये चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो प्राइसेज़ ऊपर हैं, प्राइसेज़ नीचे नहीं हैं, जंगी हालात चल रहे हैं। ये एक वर्ड यूज़ करा जा रहा है बर्ड्स लवर में आजकल, जंगी हालात का। तो जंगी हालात चल रहे हैं हमारे, सही है? उसमें भी जाल वाले 3,000 का हम चले ले लेते हैं, वैसे तो ऊपर में परचेज़िंग हो रही है, 3,000 हम ले लेते हैं। 3,000 में भी इन जंगी हालात में अगर परचेज़िंग हो रही है, तो एक्सपोर्ट बंद कैसे? सही है? बहुत सारे लोगों का अभी कहना ये आ रहा है कि एक्सपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट व एक्सपोर्ट कुछ बंद नहीं होती, एक्सपोर्ट कभी भी बंद नहीं हुई है। कभी भी बंद नहीं हुई है और मैं इसकी आप लोगों को एविडेंस दूँगा। एक्सपोर्ट कभी भी बंद नहीं हुई है। ये सिर्फ़ हवाई बातें होती हैं सस्ता माल खरीदने के चक्कर में, कोई बंद नहीं होती, सही है? अभी तक कोई एक्सपोर्ट बंद नहीं हुई, शुरू से एक्सपोर्ट चल रही है, शुरू से अभी तक चल रही है, सही है? कोई बंद नहीं हुई। तो ये बात क्या हो गई हमारी,
कि भाई रेट की हमारी अभी जो बात चल रही है वो होगोरोमा ऊपर ही है, सही है, ब्लैक फेस भी ऊपर ही है, अभी इतने नीचे। देखिए बात करते हैं, हर बंदा अपनी एक एक्सपेक्टेशन बताता है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो सेलर हो कोई, या कोई ब्रीडर हो बहुत बड़ा, सही है, हर बंदा अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है कि हाँ यार इसके रेट नीचे जाएंगे, इसके रेट ऊपर जाएंगे, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, सही है। पक्का कोई दावा करता हुआ आपको बंदा नहीं मिलेगा कि हाँ यार इसका रेट इस टाइम पे नीचे चले जाएगा, सही है, ये अल्लाह ताला को पता है। एक हम एक्सपेक्टेशन दे रहे होते हैं, हाँ यार इसका रेट फलाने टाइम पे नीचे चले जाएगा, लेकिन जबरदस्ती किसी बर्ड को नीचे लाया जाए अपनी परचेजिंग करने के लिए कि मैं सस्ते में परचेजिंग कर लूँ, इस बर्ड को गंदा कर दो, ये गलत है। देखिए माजी में हमने भी कहा कि ब्लैक फेस के रेट नीचे जाएंगे, लेकिन हमने कोई आपको टाइम लिमिट नहीं दी। मैंने खास तौर पे मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, मैंने बोला रेट नीचे जाएगा। मैंने किस बेस पे बोला? मुझे पता था कि आगे जाके इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ये मार्केट के अंदर आएगा और इसका रेट नीचे से नीचे चले जाएगा। मैंने पेस्टल जावा का बोला इसका रेट नीचे जाएगा, और आज आप देख लें पेस्टल जावा का क्या रेट है, ब्लैक फेस का क्या रेट है, नीचे आया है और मजीद नीचे आ रहा है। कहने का मकसद ये कि अगर होगोरोमो की भी हम बात करें तो उसका भी रेट भाई नीचे और ऊपर आता जाता रहता है। कोई भी बर्ड हो उसका रेट नीचे भी जाएगा, उसका ऊपर भी जाएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, जिनका काम ही यही है, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रेट नीचे चले जाए कोई मसला नहीं है भाई, रेट ऊपर आए उनको कोई मसला नहीं है, सही है। तो उन लोगों का काम जो है वो चलता रहता है। अब आ जाते हैं बैक टू दी पॉइंट। रेड अभी होगोरोमो और ब्लैक फेस का जो है अभी चल रहा है, सही है, नीचे जाएगा वो जब की बात है, जब जाएगा, सही है। अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, और अगर फॉर एग्जांपल 1 महीने के अंदर इसका रेट जाना भी शुरू हो जाता है नीचे, तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, टेंशन फ्री रहो ना, रेट ऊपर भी जाएगा कभी, सही है, साल में ऊपर चले जाएगा, 1.5 साल में ऊपर चले जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है भाई। पेशेंस का काम है, कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर आपको चाहिए पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा आप कारोबार नहीं कर सकते, सही है। तो रेट अगर फॉर एग्जांपल नीचे चला भी जाता है, जो नहीं गया है अभी, अगर चला भी जाता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाता हूँ, तकरीबन 2012 में ले जाता हूँ आपको, सही है, 11-12 के टाइम पे, जब ब्लैक चिक और वाइट चिक वाला दौर चल रहा था, सही है। उस टाइम पे हमने भी परचेजिंग की, 10 दफ़ा बता चुका हूँ आप लोगों को, लॉस भी हुआ हमें, लेकिन हमने रिकवर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, फ़ायदा भी उठा लिया था हमने उसमें। अब बात पता है क्या है, ये बताने का मकसद ये है कि उस टाइम पे जाल वाले, देखा है ना आपने, लाइन से कतार बना के खड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उस टाइम पे वो खड़े हुए होते थे जाल वाले। सोशल मीडिया का इतना दौर था नहीं उस टाइम पे, सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, यूट्यूब वगैरह, और ना ही इस तरीके की वीडियोस वगैरह बन रही थी। अब बात पता ही क्या है, उस टाइम पे अब हम जाते थे ना, उस टाइम पे मेरे पास फिंचेस बहुत अच्छी होती थी, फिंचेस सेल आउट करने जाता था मैं इसी लालू खेत मार्केट में, भाई हमने खड़े होकर सेल आउट करी है नेट में पकड़ पकड़ के। खैर, हम लोग मार्केट जाते थे। अब जाके जैसे फॉर एग्जांपल किसी जाल वाले से पूछो कि यार फिंचेस का रेट इतना नीचे आ गया है, व्हाइट चिक आपको पता है दर बदर फिर रही थी, 20-20 रुपए की हमने बेची है, सही है, वही हमने 20-20 हजार की भी खरीदी थी, 20-20 रुपए की भी हमने बेची है भाई। तो 20-20 रुपए की हम क्या कहते हैं बेचे थे। अब किसी जाल वाले से पूछो कि यार ये इतना रेट नीचे क्यों आ गया, भाई एक्सपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट बंद है। अबे भाई एक्सपोर्ट बंद है, अच्छा हमारे यहाँ के कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, हमारे बर्ड्स लवर भी इतने होते हैं, भोले भाले होते हैं, मासूम से ना, उन बेचारों को पता नहीं होता कुछ। वो भी फिर पता ही क्या है, एक से सुन लिया दूसरे को कह दिया हाँ एक्सपोर्ट बंद है, अरे भाई एक्सपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट तो पूरे कराची में यही रोना गाना चल रहा था उस टाइम पे कि एक्सपोर्ट बंद है। अच्छा भाई एक्सपोर्ट बंद है, आपने पूछा किससे जाके? आपने पूछा एक जाल वाले से, और उस जाल वाले ने आपको कहा कि एक्सपोर्ट बंद है। तो भाई तुम क्या कर रहे हो मार्केट में? तुम क्या कर रहे हो? तुम किस लिए परचेजिंग कर रहे हो? अगर एक्सपोर्ट बंद है तो तुम किस चीज की परचेजिंग कर रहे हो? ये है दिमाग, ये कोई सोचता नहीं है, सही है। अब उसने बोला एक्सपोर्ट बंद है तो हम गाना गाने लग गए एक्सपोर्ट बंद है, अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज करें आप लोग। कोई एक्सपोर्ट बंद नहीं थी उस टाइम पे, सब कुछ चल रहा था। अगर एक्सपोर्ट बनती तो जाल वाले क्यों खड़े हुए थे मार्केट में? किस लिए परचेजिंग कर रहे थे? रेट नीचे था, इस वजह से रेट नीचे था, उनकी क्वांटिटी बर्ड्स की बहुत बढ़ गई थी, ब्लैक चिक व्हाइट चिक मार्केट के अंदर फैल गई थी, भर गई थी, सही है। तो उसका रेट इसलिए नीचे आया था, फिर उसके बाद वो गया था 11-12 सौ रुपए पे, सही है, 11-12 सौ पे भी गया था। उस टाइम पे भी वो किसने बेचा? हम ही जैसे लोगों ने बेचा, सही है। आपने लोटिनो 7,000 रुपए का मार्केट में बेचा है, किसने बेचा है? आपने बेचा है, मैंने बेचा है, 7,000 रुपए का हमने मार्केट में बेचा है लोटिनो। फिशर हम लोगों ने 5,000 रुपए का मार्केट में बेचा है। और अगर कोई किसी को वो लगता है तो भाई मेरी बात को डिनाई कर ले, सही है, कि नहीं भाई अली भाई ये झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है भाई, हमने बेचा है, हमने ये दौर देखे हैं, सही है, हम भी बहुत पुराने हैं इस काम में। तो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि
फिशर क्या खत्म हो गया मार्केट से? लोगों ने पालना छोड़ दिया? नहीं, लोग अभी भी पाल रहे हैं। सही है, लुटीनो भी अभी पाल रहे हैं लोग, फिशर भी लोग पाल रहे हैं, पहले भी पालते थे। ये वो लोग हैं जो एक अरसे से काम कर रहे हैं। सही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता रेट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, वो अपना काम चुपचाप से साइड में बैठ के कर रहे हैं। वो ना किसी को बुरा कहते हैं, ना वो ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट बंद है। उनको सारी ये मालूमात है कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या पंचायतें नहीं है, सब कुछ है। सही है, तो ये एक परसेप्शन फैलाना, क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, ये सिर्फ होता है कम प्राइस में बर्ड खरीदने के लिए कि कम प्राइस में खरीदिए, या फिर ऑर्डर ही नहीं है, बर्ड इतना बढ़ गया है उनके पास, ऑर्डर ही नहीं है, उनको लेना ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लगाते हैं फिर चीप प्राइस। ठीक है, अच्छा अब ऐसा ही कुछ हो रहा है ये ब्लैक फेस और होगोरोमो के साथ। देखें मैं तो देखें लिटरली सीधी सीधी बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग जाती है। मैंने आप लोगों को क्या कहा, ब्लैक फेस और होगोरोमो, मुझे सिर्फ इतना सा ये बता दीजिए कि ये फटकियां भर के कौन ला रहा है। सही है, एक होगोरोमो एक ब्लैक फेस, फटकियां भर के मार्केट में अभी नहीं आई है। सही है, जिस दिन फटकियां भर के आ गई, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फोन जावा की फटकियां भर के मार्केट में आ गई थी, फोन जावा रुल गया था। सही है, फोन जावा आपने देखा कि नीचे आया, 2-2.5 हज़ार रुपए पे आ गया। सही है, 2-2.5 हज़ार से फिर थोड़ी सी शॉर्टेज हुई, फिर वो चला गया 7 हज़ार रुपए पे। जब 7 हज़ार रुपए पे आया तो फिर उसके बाद दोबारा से वो आ गया 2-2.5 हज़ार रुपए पे। क्यों आ गया? क्योंकि क्वांटिटी दोबारा से बढ़ गई। अब वो भले कोई कहता है कि ईरान से आ गया, कोई कहता है अफगानिस्तान से आ गया, कोई कहता है ताजिकिस्तान से आ गया, कहीं से भी आया, कोई से भी तान से आया, लेकिन बर्ड आ गया मार्केट के अंदर। जब बर्ड भर गया, इसका मतलब ये है कि उसकी मट्टी पलीत हो गई। कोई भी बर्ड आप मार्केट के अंदर भर दें, इसका मतलब ये है कि उसकी मट्टी पलीत हो गई। जिस दिन आपको ब्लैक फेस जैसे कि फोन जावा जगह जगह भरा हुआ आपको दिख रहा था, इस तरीके से ब्लैक फेस आपको दिख जाए, या फिर आपको होगोरोमो इस तरीके से दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि फिर प्रोग्राम हमारा एंड होने वाला है। सही है, जब तक नहीं हो रहा, जब तक जो कमा सकता है वो कमा ले चुपचाप से। सही है, जिसने लगाया है वो लगा ले। अच्छा यार, एक बजरी की एक और मैं आपको बताऊं, इनकी ब्रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। यानी कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, इस तरीके से जो है ये निकालते हैं, तो इनकी क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। ये जो ब्लैक फेस का भी रेट नीचे आया है, थोड़ा बोल रहा हूँ सॉरी, अच्छा खासा नीचे आया है। इसके अलावा जो है होगोरोमो का रेट भी नीचे आया था, सॉरी ऊपर गया। तो बात यही है कि इनकी ना ब्रीडिंग प्रोग्रेस का बड़ा मसला है। सही है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनकी ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी से मार्केट में भर जाते हैं। जब जल्दी से मार्केट में भरते हैं, तो फिर आप लोग को पता है कि उसका रेट जो है वो नीचे आता है। अब देखें होगोरोमो पहले कितने का था, 1 हज़ार रुपये का, 1.5 हज़ार रुपये का हमें बेहतरीन पेयर मिल जाता था 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। लेकिन अब नहीं मिल रहा। सही है, अब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शॉर्ट हो गया, लोगों ने कम कर दिया अपने पास से। यार 1-1.5 हज़ार रुपये की चीज़ है, कौन रखे यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कोई फैलो में घुस गया, अब तो फैलो और रेड आई भी लोगों ने खत्म कर दिए, बहुत सारे बजीज बहुत सारे लोगों ने खत्म कर दिए। जो रेट इंक्रीज अभी हुए थे बजीज के, वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि पालने वाले छोड़ चुके हैं, पाल नहीं रहे ना। लोग बोल रहे हैं यार दाना इतना महंगा है, कहाँ से अफोर्ड करें, और ये वजह है बिल्कुल बात, भाई दाना महंगा है तो कैसे बंदा अफोर्ड करेगा, कंगनी देखे कहाँ चली गई है। तो ये वाले मामलात होते हैं। अब इसमें देखें ना, शॉर्टेज हो जाती है, और फिर क्या करते हैं, जाल वालों को रेट बढ़ाने पड़ते हैं, एक्सपोर्टर को भी अपने रेट बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्डर लगा हुआ है, पैसे लिए हुए हैं किसी से, उनको उसको बढ़ देना है कुछ भी करके। तो उसी में किसका फायदा हो रहा होता है? फायदा हो रहा होता है आप लोगों का, जिसके पास वो चीज़ उस टाइम अवेलेबल होती है। यही वाली बात मैं कहता हूँ कि अगर सारी चीज़ें आपके पास थोड़ी थोड़ी लगी हुई हों, थोड़ी थोड़ी सी मुराद 10-10 पेयर भी अगर आपके पास लगे हुए हों, यार मैं 2 पेयर वाले हक में नहीं हूँ, 2-3 जो लोग बोलते हैं कि यार 2-2 पेयर, वो अपने थिंकिंग से बोलते हैं कि उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, अच्छा है। लेकिन मैं एज़ अ ब्रीडर, क्योंकि मैं ब्रीडर भी रह चुका हूँ, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कम से कम ना आपके पास 10 पेयर होने चाहिए। 10 पेयर आपके पास होंगे तो भरकर बच्चे भी आएँगे, आप जब नेट लेके खड़े होंगे तो लोग आपसे पूछेंगे भी। अब 1-2 पेयर होते हैं ना आपके पास, आप खड़े होते हो कोई आपको पूछता भी नहीं है, सही है? कोई लगाता भी है तो बड़े चीप प्राइस लगा के आपको आगे निकल जाता है। या फिर इन द एंड आप क्या करते हैं, जब नहीं बिक रहा होता, आपको लेना पड़ता है जाल वालों का सहारा, सही है? जाल बायकॉट वाली अवाम, जाल वालों का फिर लेना पड़ता है आप लोगों को सहारा। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, एक हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, यही बात है। तो ये दोस्तों सारा टॉपिक है हमारा, सही है? तो वही वाली बात है जो लोग कह रहे थे होगोरोमो और ब्लैक फेस वगैरह की, तो अभी फ़िलहाल जो है वो टिका हुआ है। जब रेट नीचे जाएगा, जाएगा मेरे ख़्याल से, तो जिन लोगों ने कमाना था ना यार, वो अच्छे टाइमों पे कमा के वो साइड भी हो गए, और अभी जो उनके पास बर्ड डले हुए हैं वो सारे बोनस में हैं, सही है?
उनके पास सारा मतलब ये समझ लो जो सेटअप लगा हुआ है ना वो सारा बोनस में है। उन्होंने पहले लगाया, उन्होंने बच्चे बेच के अब कमा भी लिया, सही है। अब हम लोगों का मसला पता है कि हम लोग ना बहुत लेट कर देते हैं, एंड में आते हैं बिल्कुल। यानी कि जब बिल्कुल सब खत्म हो चुका होता है ना, लोग प्लेटें साफ करके जा चुके होते हैं, हम ना एंड में पहुंचते हैं तो हमें खाना ही नहीं मिलता फिर, सही है। नौता दे के फिर हम आ जाते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा जो है वो समझा करें आप लोग। तो ये वाले सारे टॉपिक्स थे जो भाइयों ने टॉपिक दिया भाई, उसपे हमने डिस्कशन भी कर लिया थोड़ा-सा। अगर कोई यहाँ पर ऐड करना चाहे तो भाई कुछ ऐड कर सकता है, हो सकता है भाई कहीं पर हम भी गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सारी बातें सही हो सकती हैं, सही है। हम अपने एक वो कहते हैं ना माइंड से ये बातें कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, मार्केट को देख रहे होते हैं, उस तरीके से हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो बस ये एक छोटा-सा टॉपिक था दोस्तों, घबराना नहीं है अगर हुगो की कीमतें नीचे भी चली जाएँ या ब्लैकफ़िश की कीमतें भी नीचे चली जाएँ, बिल्कुल नहीं घबराना, इंशाल्लाह एक्सपोर्ट अच्छी हो जाती है। जब निकल जाता है माल तो फिर पीछे से जिसके पास लगा हुआ होता है वो फ़ायदे में रहता है। जैसे ही प्राइसेज़ इंक्रीज़ होते हैं, वो अपने बर्ड्स निकालता है, सही है। या नहीं भी निकालता उसके पास ऐसी क्या कहते हैं सर्कुलेशन चल रही होती है, ऐसी चेन चल रही होती है कि वो कुछ ना कुछ करके अपना फ़ायदा ले लेता है वहाँ से, सही है। तो बस दोस्तों ये था एक छोटा-सा टॉपिक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।